Ah, I see people now. Hi, everybody. First of all, I'd just like to start this live by congratulating everybody कि आप सभी आई होप सेफ है, घर पे हैं और अभी तक हम घर पे रह के हमारी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाए हैं, तो ये सब आप ही के वजह से है. द स्ट्रीट्स आर एम्प्टी एंड आई थिंक एवरीथिंग्स वर्किंग फाइन. ऑफ कोर्स द नंबर्स आर स्टिल गोइंग अप, तो हम सभी को घर पे रहना चाहिए और हेल्थी रहना चाहिए और हाथ साफ रखने चाहिए और खांसते छींकते वक्त हमारा मुंह कवर करना चाहिए. सो दिस इज़ बेसिकली अ लाइव दैट आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ये मेरा पहला लाइव है जो मैं अकेले कर रही हूँ, where I'm literally just talking to all of y'all. So I think the reach to all of your requests is going to be way better than any of my Instagram lives, because here the only people that I'm going to be conversing with is you guys, and all the questions that I'm going to be answering are the ones asked by y'all. So I'm pretty excited about this one, and also a little weirded out because there's like nobody like to see and like talk to. So basically live video में like मैं अपनी शक्ल को देख के बात कर रही हूँ अकेले से, सो इट्स प्रीटी वियर्ड. पर कोई बात नहीं. आई थिंक दिस इज़ अ वे टू जस्ट कीप अस बिज़ी और अच्छा लगता है जब घर पे होते हैं और हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं, स्पेशली ऑल द वंस हु नॉट लिविंग विद फैमिली. मैं तो अपनी मम्मी पापा के साथ रह रही हूँ यहाँ पर, तो मेरे लिए आई थिंक इट्स नाइस बिकॉज आई ऑलवेज हैव माई पेरेंट्स अराउंड. वी आर ऑलवेज कुकिंग टुगेदर, वॉचिंग मूवीज़ टुगेदर एंड डूइंग एवरीथिंग टुगेदर. जो भी लोग हैं जो अकेले रह रहे हैं और अपने फैमिलीज़ के पास फ्लाई बैक करके जा नहीं पाए हैं, so I think this is a nice way to be able to talk to each other and just be around each other in a way. So मेरा आज मैं सोच रही हूँ कि मैं आप सबसे सवाल करूँ और मैं जानूँ कि आप आजकल घर पे बैठे बैठे क्या कर रहे हैं और आपने कौन सी नई हॉबी डेवलप की है. तो हाउ आर यू गाइज किलिंग टाइम एट होम? व्हाट आर यू गाइज डूइंग रियली? Kunal Guha, what's my contribution towards the COVID fighters? See, right now it's a lot of respect. I have donated a very small amount, but I've done my part. भले ही फिर वो आप सब भी, मुझे लगता है जो भी डोनेट कर सकते हैं प्लीज़ पीएम फंड में डोनेट करें. और आपके भले फिर वो अमाउंट कितनी भी छोटी हो, इन अ वे हमेशा आगे जाके वो हेल्प ही करती हैं. तो दैट वे आई हैव ट्राइड टू हेल्प द पीपल इन नीड. एंड अदर देन दैट मुझे लगता है कि मेरे मन में आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑल द डॉक्टर्स and all the police officers working in a situation like this. घर पे नहीं है वो अभी भी और बाहर हमारे सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं और आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम. So I think the only way you can respect all the people working for us is by being at home, and I think it is very important कि आप सभी घर पे रहें और सेफ रहें. और आप जितना कम बाहर जाओगे उतना ही बाकी के जो लोग हैं जो हमारे लिए लड़ रहे हैं उनको कम तकलीफ हो. Okay, so I have Saili who's saying that she has been watching the old season of Khatron Ke Khiladi and has been cooking new dishes at home. Interesting. That's probably the same thing that I have been up to be very honest. मैं भी मेरा जो सीज़न है वो तो अभी आधा टेलीकास्ट हुआ, फिर बाद में रिपीट हुआ, तो वो मैंने थोड़ा बहुत देखा. एंड आई हैव बिन कुकिंग अ लॉट ऑफ न्यू डिशेस एवरी डे एंड ऑब्वियसली ऑल नो अबाउट इट बिकॉज मैं वो सारी नई डिशेस पोस्ट कर रही हूँ. सो प्लीज़ आप अगर मेरी स्टोरीज़ देख रहे हैं और अगर आपको मेरे बनाए हुए डिशेस अच्छे लग रहे हैं तो मुझे बताइए. आपको
मेरी बनाई हुई डिशेस, मेरे सारे पिक्चर्स अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, आपको मेरी बनाई हुई कौन सी डिश सबसे अच्छी लगी, उससे मुझे पता चलेगा कि आप मेरी स्टोरीज देखते भी हैं या नहीं. सो या, दिस इज मोर लाइक अ टेस्ट ऑफ यू गाइस. Hi. Oh, Rajesh Shirodkar is watching spiritual videos of ISKCON to uplift your consciousness as a purpose of human form and life to know God. Oh, Rajesh, that's very, very nice. I actually do myself miss going to the ISKCON temple in Juhu because I used to go there. So मैं मंदिर जाना बहुत मिस कर रही हूँ. एंड टू ऑल द पीपल ऑफ ऑल द प्लेसेस, आई एम श्योर यू ऑल आर मिसिंग गोइंग टू योर temples or your mosques, or just any basically a place that you pray at. But I think right now it's the safest to pray to God at home. And मेरा यही मानना है that wherever you are, God is always there. Always there. He's always around, so you don't really need to go to a temple. And I'm sure जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, we can always just go back and just be in that place again, but not for now. So I hope you all are not doing that. Hi Wasim. Hi, I'm Wasim. You're from Kashmir. Wow. Hi, thank you, Anzila. Thank you, Madhu. Justin Marak, you've been trying to sing for upcoming auditions. That's very, very nice. What do you guys really like in music? Yeah, how about you guys tell me what you guys like in music, and what do you guys really enjoy listening to? What are the genres that you're like? And so basically मुझे बहुत ही अलग और old school type का music बहुत पसंद है. I think I'm very, very old school that way. Like मुझे पसंद है ghazals and old classical songs. So I'm a big Jagjit Singh and Lata Mangeshkar fan. और मैं अभी भी वही सारे गाने सुनती हूँ. and that's honestly the kind of music that I like. और बहुत कम बारी मैं गाना भी गाती हूँ, तो मैं उन्हीं के मोस्टली लाइक ओल्ड गाने ही गाती हूँ. you'll never see me listening to very new songs. So yeah, I'm very old school that way. So what are the kind of songs and the kind of music that you guys love listening to? Tell us about the present condition, Elias. Present condition about what really? Anju, thank you so much. Hi Nazim. Hi, thank you Kalpu. Beam. Oh, okay. Hi from Surat. Hi. Who's from Surat? Ratnesh is from Surat. Hi, thank you Deepak. Thank you. Okay, you guys like, okay, Sajan likes old Sufi classical songs. Hi Smriti, thank you. Gunjan is saying, where's my makeup? I don't really put makeup, to be very honest. I don't like makeup. I have always believed in just being the way I am, especially when I'm not shooting, especially when I'm doing a live from home, to actually show people what and how I am at home. And this honestly is how I am at home. This is my original hair. Like, I don't even like ever straighten them or anything. I have very, very poker straight hair, and this is my face. I like it like this. I think कि आप सभी को भी घर पे जब भी आप हैं, so don't really apply makeup, because why do you need to apply makeup? And besides that, even if जब भी मैं live आती हूँ, I really like it when people actually see me for the real me, for the way I really look and for the way I really am, because I've always been taught to be very proud of who and however we look. And I think that's one thing that I would also like to tell all of you guys, is that
It really doesn't matter how you look. All that matters is how and how pretty you are from inside, and how nice as a person you are from inside. आई थिंक इन द डे टू डे टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि आई थिंक हर कोई सुंदर हो सकता है. तो आई थिंक बाहर से सुंदर होना आजकल इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा है. सो जस्ट बी योर सेल्फ. एंड अभी कोविड-19 के वक्त आई थिंक हम सभी घर पे हैं, तो ये बहुत अच्छा मौका है आपके बॉडी और स्किन को डिटॉक्स करने का. सो जस्ट कीप योर स्किन naked, and let it breathe, especially all the people who are in professions that require having makeup at all times, especially like mine. Like I'm an actor, I need to have makeup at all time. तो अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ इस टाइम पे आपके स्किन को ब्रीथ करने दें, एंड यू सी अ वेरी नेचुरल नाइस ग्लो इन योर स्किन एनी वे. और अदरवाइज़ आपके पास बहुत सारी नए होममेड फेस मास्क भी बना सकते हैं आप, जो मुझे एक्चुअली नहीं पता, बिकॉज आई डोंट रियली डू अ लॉट ऑफ फेस मास्क आइदर. बट आई थिंक यू गाइज शुड टोटली just Google it, look it up a little, and just like probably try and experiment with your face like that. And yeah, be without makeup like me. Hi Mohit Sancheti. Oh, okay, thanks. Oh yeah, Roshni, smile is the best makeup. Yeah, true. Thank you so much. Punit Pushkar, Kavita Balevar, thank you. Minati Baikar, hi, thank you. Ranjit Kaur, hi. About me singing. Yeah, okay, I can actually sing for you guys. Let me just see what I can sing. Oh yeah, okay, I'll sing this. हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे, पर पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं, ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम. Okay, I sang also today. Hi, thank you so much, Kumud. Hi, Marlar. Thank you so much. Thank you, Saurabh. Thank you. I think it'll be better if you guys stop complimenting me and ask me better questions, so it'll just keep me busy in this live. How about that? Puneet, you wish that I become the winner. How sweet. How sweet. Hi, Rajni. Thank you so much. Thank you, Sapna. Vinita Niranjan. Thank you so much. Ali Hassan from Pakistan. Oh, hi. Thank you so much. Oh, thank you, Jignesh. Thank you so much, Bhavna. Thank you, Suraj. Anirban Polemy is saying,
Please take your husband's name. My husband's name is Anirban, according to Ptolemy. Oh, you're saying that please take your husband's name. Is that your husband? I don't know. I'm a little confused. Anirban, anyway, whatever. Ume from Bangladesh. Hi, thank you. Oh, how do I spend my day, Deepika, during this quarantine period? That's exactly what I said. I've been watching a lot of good movies. And if you're not actually going through my stories on Instagram, I have been posting regularly about a new dish that I've been cooking. And I've been regularly putting up a story about what is a nice movie that I have been watching. The nice movies that I've been watching are mainly English or Marathi, बिकॉज़ मुझे दोनों इंग्लिश और मराठी मूवीज़ बहुत अच्छे लगते हैं. मुझे लगता है दोनों इंग्लिश और मराठी मूवीज़ का क्राफ्ट बहुत सुंदर होता है, कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, एंड इट्स जस्ट ब्रिलियंट. एंड आई हैव नॉट हिंदी फिल्म्स में ज़्यादा सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई थिंक हिंदी फिल्म्स की ऑडियंस इंडिया में ऑब्वियसली बहुत मैसिव है. तो आई थिंक यू ऑल शुड सजेस्ट मी गुड हिंदी मूवीज़. आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन टू सजेस्ट यू हिंदी मूवीज़, बट आई हैव बीन सजेस्टिंग अ लॉट ऑफ गुड इंग्लिश एंड मराठी फिल्म्स. So if you all love good movies and like if you all love good art, you all can even like see the kind of movies I've been suggesting on my stories every day. Also, I've been putting up a lot of things about when and how I'm going to be coming live. तो उसका भी अपडेट मैं दे रही हूँ ऑन माई स्टोरीज. सो ऑब्वियसली you all can check that out there also. Along with that, you all will also see a lot of my silly selfies and stuff, but just ignore that. Sheikh wants me to come to Big Boss next year. I don't know. मैंने अभी तक सोचा नहीं है about Big Boss. Let's just see how it goes. I might do it, I might not. I don't know. Time will tell. Anju even replies to my stories, but I don't reply back. Sorry, I can't reply to you guys. It is very tough. अभी भी इतने सारे comments आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं बात कर रही हूँ तो मैं simultaneously comments नहीं पढ़ पाती हूँ. So I'm not a very good multitasker. But मैं जितनी कोशिश हो सकती है मैं उतने comments पढ़ के उन्हें रिकग्नाइज करके रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज जो मुझे DMs आते हैं ऑन माई स्टोरीज आर अ लॉट टू रीड, बट आई थिंक इट्स ईजियर टू रीड योर कॉमेंट्स थ्रू अ लाइव वीडियो, एंड दैट इज़ समथिंग दैट आई बीन डूइंग अभी. सो हाँ, थोड़ा ही सही कुछ तो बात कर पा रहे हैं ही नहीं. Priya Darshini, lot of love from Bihar. Wow, thank you so much. We've got a lot of people from all over the world and India. This is amazing. Thank you. Thank you, Gil. Thank you, Amol. Oh, from Indonesia, Amanda. Thank you so much. Paresh, thank you. Roshanara. Mosini Ghosh, thank you so much. Rohit Kumar is saying, please come Bareilly. Ma'am, is Kathmandu. Hi from Kathmandu. Hi from Bangladesh. Paresh is saying, how am I? Thank you. I am very good. How are you, Paresh? Oh, Tawfiq is asking Big Boss 13 में मेरे favorite contestants कौन है? I think everybody played very well. A lot of them are my friends, especially like Paras is a friend, Rashmi is a friend, Daljit is a friend, Devolina is a friend. तो हाँ, 10 में तो 4-5 तो मेरे दोस्त ही थे जो इस साल के बिग बॉस में थे, और आई थिंक मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत खूब परफॉर्म किया है सभी ने. आई थिंक दे परफॉर्म्ड, ऑल ऑफ देम हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल. फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, ताई रूपी, हाय. Thank you so much, Tanuka. From Odisha, Shivangi, hi. So how about you guys just tell me all over India से जो mostly I've been seeing a lot of people from all over India. Obviously there are people from Pakistan, there are people from Indonesia also, but I want to know how are the conditions there where y'all are.
आपके आसपास आपको कैसी चीज़ें दिख रही हैं, कॉप्स कितने स्ट्रिक्ट है, और आपके पास आपको चीज़ें मिलना कन्वीनियंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मुझे नहीं पता बाकी के स्टेट्स की मतलब सिचुएशन क्या है और कैसी है, तो प्लीज़ मुझे बताइए आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पर क्या सिचुएशन है, और आप कैसे हैंडल कर पा रहे हैं, और आप घर से कैसे काम कर पा रहे हैं, और आपको बाहर जाके सामान लेने में दिक्कतें हो रही है नहीं हो रही है, कैसे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। आई वॉन्ट टू नो थिंग्स फ्रॉम योर एंड नाउ। Out of all the tasks, Pankaj is asking which is my favorite task. I don't really know which is my favorite, to be very honest, because सारे ही स्टंट्स हमारे स्टंट टीम ने बहुत डिफ़िकल्ट डिसाइड किए, मतलब प्लान किए थे, बट आई थिंक I'm gonna go with the helicopter stunt being my favorite. Actually मेरा कोई भी favorite stunt नहीं है. This is one of the toughest questions. कोई भी स्टंट ज़्यादा ईजी नहीं होता है और कोई भी स्टंट ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है. इट्स देर ऑल वेरी 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 डिफ़िकल्ट. बट आई थिंक द बेस्ट एक्सपीरियंस वाइज जो मुझे बेस्ट स्टंट लगा वॉज द हेलीकॉप्टर स्टंट, वेयर मैं हेलीकॉप्टर में अकेले थी और पूरा हेलीकॉप्टर ऐसे बहुत लंबा राउंड लेके, आई कुड सी द होल ऑफ बल्गेरिया, एंड ऐसा राउंड लेके इट केम ऑन टॉप ऑफ अ सी एंड आई हैड टू गेट आउट ऑफ द हेलीकॉप्टर. और मैं ऐसे पूरे हेलीकॉप्टर के बाहर खड़ी थी विद नो हार्नेस. आई वॉज इन द एयर विद नो हार्नेस एंड आई जस्ट, और मैंने ऐसे रोटेट करके ऐसा डाइव लिया पानी के अंदर फ्रॉम द हेलीकॉप्टर, और स्विम करके आई वेंट ऑन द बोट एंड आई हैड टू जंप इन अ मूविंग स्पीड बोट फ्रॉम वन बोट टू द अदर. Oh my god, that was the best experience of my life, and I think that was a very cool stunt. I think that's my favorite stunt. It was an experience. It was my favorite stunt for sure. कुछ नाम कहाँ से और लॉकडाउन में कैसे मैनेज कर रहे हो खुद? संदीप झा. लॉकडाउन में कैसे मैनेज कर रहे हैं, बेसिकली जो वेजिटेबल्स और जो भी चीज़ें लानी होती है वो हम बहुत सारी पहले से ला के रख देते हैं, और जो भी फ्रेश वेजिटेबल्स लानी होती है तो हर 3-4 दिन में हम निकलते हैं. स्पेशली नीचे हमारे घर के बहुत पास मिलती है सारी चीज़ें, तो मेरे लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है. एंड हर 3-4 दिन में निकलते सामान लाते हैं. वी ऑब्वियसली कीप डिस्टेंस, 6 feet डिस्टेंस फ्रॉम एवरीबडी अराउंड अस. मास्क पहन के जाते हैं, सामान लेते हैं तो सैनिटाइज करते हैं, और हाँ, ये सारी चीज़ें करके हम मैनेज कर लेते हैं. बहुत कम बार मैं अपनी गाड़ी लेके जाती हूँ, और एक छोटी सी मेरे घर के पास ही फ्रॉम लाइक 30 seconds फ्रॉम माई हाउस एक लेन पे ड्राइव करके जो भी सामान पिकअप करना होता है वो पिकअप करती हूँ, फिर आती हूँ. So that's honestly how I've been managing, and that's honestly the only time that I've been getting out of the house. तो मैं तो बस इतना ही कर रही हूँ. आप क्या कर रहे हो? आप कैसे मैनेज कर रहे हो? ज्योति सिंह, मुझे भी जवाब दे दो ना, आपका सवाल क्या है? अंजलि, हाय हाय. एम वसीम, वेर एम आई नाउ डेज? आई एम होम. व्हाट इज माई फिटनेस मंत्रा बाय नेहा. ओके, माई फिटनेस मंत्रा, ऑनेस्टली आई हैव not been a regular person working out. I'll be very honest, मैं बहुत regular workout नहीं करती हूँ, and at the same time मैं diet भी follow नहीं करती हूँ. So my only fitness mantra at the time is that eat whatever you can eat and whatever is made at home. घर का बना खाना आपको कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगा. और ये एक चीज़ है जो मेरी मॉम ने मुझे बचपन से सिखाई है कि घर का बना खाना आपको कभी तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा. मम्मी के हाथ का बना खाना, तो मम्मी के हाथ का बना खाना जो भी है आप सब खाइए. लोकली अवेलेबल जो भी सारी सब्जियां हैं वो सारी चीज़ें जितनी खानी है, जो भी खानी है आप खाइए, बट आप जो भी खाते हो वो आप लिमिट में खाइए. हर चीज़ अगर आप लिमिट में खाएंगे तो आई डोंट थिंक इट विल अफेक्ट यू इन अ वेरी बैड वे एनी वे. और वर्कआउट के लिए डू अ लिटिल बिट ऑफ रनिंग आउटसाइड,
और क्योंकि आउटसाइड ब्रीथ ऑक्सीजन ब्रीथ करना इज इट्स वेरी प्लीजिंग एंड इट्स वेरी नाइस फॉर द बॉडी. सो आउटडोर रनिंग करिए और घर का बना खाना खाइए. आई थिंक दैट्स माई ओनली फिटनेस मंत्रा. एंड आप अगर खाते हो तो थोड़ा लिमिट में खाइए एंड इट विल ऑल बी गुड. Oh, you're working from home in Delhi, Sandeep Jha. Oh, okay. Oh, okay. From Assam, Himanshu is asking, what's my best memory from खतरों के खिलाड़ी? I think this is one question that हम सारे ही contestants, हम में से कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाएगा, because हमारे लिए हमारे सारे ही मोमेंट्स साथ में बहुत सुंदर रहे हैं. वी हैव स्पेंट डेज एंड नाइट्स टुगेदर लाइक अ फैमिली. इट हैज़ बिन अ ब्यूटिफुल जर्नी. और इतनी सारे ऐसे होता है ना कि मतलब किसी में कुछ अच्छाई दिखती नहीं है, सिर्फ बुराइयाँ दिखती है, तो सिर्फ अच्छे पॉइंट्स ढूंढना मुश्किल हो जाता है. पर इस सिचुएशन में ऐसा है कि इतनी सारे अच्छी चीज़ें, इतने सारे अच्छे मोमेंट्स हैं कि अब इन मोमेंट्स में से एक अच्छा मोमेंट निकालना और आपको बोलना दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट मेमोरी इज़ वेरी वेरी टफ फॉर मी. सो आई थिंक इस हर एक चीज़, उठना, साथ में बस में ट्रैवल करना, लोकेशन पे पहुंचना, हर एक स्टंट के पहले नर्वस होना और एक दूसरे को मोटिवेट करना, स्टंट के बाद अप्रिशिएट करना, साथ में खाना खाना, शॉपिंग करना, बाहर जाके पार्टी करना, फिर से वापस आना, साइकिलिंग करते करते हमारे पास के मार्केट्स में जाना, हम सबका साथ में लंच करना, नई नई चीज़ें, नया नया खाना एक्सप्लोर करना, वहाँ का नए लोगों से मिलना. और just everything about Bulgaria is just so beautiful and it just gets me so emotional because ये जो टाइम होता है हम एक्टर्स का बाहर जाके साथ में स्पेंड करने का, ये हमें बहुत रेयरली मिलता है. बिकॉज हमारे जब भी शोज़ भी शूट होते हैं, मोस्टली हमारे सेट्स होते हैं मुंबई में, पर हमारा आउटडोर लोकेशन मोस्टली अब्रॉड नहीं होता है. और जब भी अब्रॉड होता भी है तो वो 3 महीने का नहीं होता है. So this is a very rare kind of a situation opportunity for, I think, any actor, and it's just rare and it's just so beautiful. It's a once in a lifetime kind of an experience for me, for all of us, I think. So just taking out one favorite moment is going to be very very tough. So I don't know. हमें है कैसे पास करते हैं अभी टाइम? तेजू मैम प्लीज़ रिप्लाई. दीपक राजगुप्ता, मैंने तो बताया मैं कैसे टाइम स्पेंड करी. मैं खाना बना रही हूँ, पिक्चर्स देख रही हूँ. वर्किंग इन फोर्सेस. ओके, there are culture work from home and support to a client. Hope this hard time. Yeah, Pankaj Chaudhary. Yes, of course. I hope this just gets through as soon as possible. Thank you Raisha, thank you so much. रिश्ता लिखेंगे हम नया माही. यहाँ Abhishek Gupta, you studying in college, I would only suggest that if you want to be an actor, the first thing that you should finish for now, according to me, because I myself am a qualified electronics and telecommunication engineer. So I finished my studies. I got a chance in acting before I finished, but I never really started pursuing something before I finished my education. मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो मेरी फैमिली ने कभी मुझे अलाउ ही नहीं किया होता अगर मैंने अपनी एजुकेशन, मेरी पढ़ाई ख़त्म नहीं की होती. मुझे बहुत दिक्कत हुई मतलब इंजीनियरिंग ख़त्म करने में, क्योंकि बहुत मुश्किल है. और मैं तो कॉलेज भी ज़्यादा अटेंड नहीं कर पाती थी बिकॉज आई ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग. सो इट वॉज इवन टफर फॉर मी. बट मेरे पेरेंट्स की एक ही मतलब कंडीशन थी कि यू वांट टू बिकम एन एक्टर, यू कैन बिकम एन एक्टर, बट यू हैव टू फिनिश योर इंजीनियरिंग. एंड तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म की. एंड आई थिंक आई कैन सी हाउ इट्स हेल्पिंग मी एज अ पर्सन राइट नाउ. एंड आई थिंक एजुकेशन मोर देन योर डिग्री. आई नो मेरा डिग्री अभी मेरी एक्टिंग में यूज़ नहीं हो रहा है, बट आई थिंक आपकी डिग्री
इन अ वे आपको लाइफ में एज अ पर्सन डेवलप बहुत करती है. सो आई थिंक आई विल ओनली सजेस्ट टू ऑल द पीपल स्टडिंग एंड हु आर परस्यूइंग टू बी एक्टर्स दैट फर्स्ट focus on your studies and finish your studies and then think about acting. पहले पढ़ाई आप सभी ख़त्म करिए. So on this note, I think I would like to sign off, and I think it was lovely talking to all of you guys. एंड अगर मैंने आप में से किसी के भी कमेंट्स मिस कर दिए हैं तो आई एम सॉरी. आई ट्राई टू टेक एज मैनी कमेंट्स एज पॉसिबल. थैंक यू फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स दैट यू ऑल हैव गॉट, दैट यू ऑल हैव गिवन मी, एंड आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चंस as you all expected, because I tried my best. And मिलते रहिए, ऐसे ही बातें करते रहिए और अपने आप को बिज़ी रहिए. ये जो टाइम है वो आपको मेंटली भी अफेक्ट कर सकता है, just sitting in one place, not being going out. So mentally it is very important that you all are all mentally strong. Okay, so bye for now, and be safe.